हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। अभी आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि वो जाने वाला है सीधा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सबके पास एक अपना जन्म पत्रिका होती है जिसमें उनकी कुंडली होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हमको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी होती है, हिंदी लैंग्वेज पढ़नी होती है, ठीक है, उसी हिसाब से कुंडली को भी पढ़ा जाता है। ठीक है, देखो, दो वर्ड में आप कंफ्यूज मत होइए। एक कुंडली को पढ़ना एंड देन उसको प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले उसको पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई कुंडली आपको दे देता है तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो उसी के ऊपर है। तो आई होप इसको लास्ट तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कोई भी कुंडली पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कुंडली ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी कुंडली को हम ड्रॉ कैसे कर पाएंगे। बहुत ही इजी होता है ये। ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, फिर सबके मिड पॉइंट से इस तरह से इसको ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आप कुंडली डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम बेसिक्स तो सीखेंगे, ठीक है, लेकिन कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है तो वो कुछ इस तरह से हो गए। नंबर 1 दैट इज भाव, सेकंड राशि एंड थर्ड वन इज ग्रह। ओके, तो कोई भी कुंडली पढ़ने के लिए हमको ये 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। फर्स्ट वन इज भाव, राशि एंड ग्रह। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले भाव के बारे में जानते हैं कि ये भाव होते क्या है। तो देखिए, कुंडली में आपको दिखेगा कि ये जो सेक्शन होते हैं वो नंबर ऑफ सेक्शन अगर आप गिनोगे तो टोटल नंबर ऑफ 12 सेक्शन हो गए। 12 सेक्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब ये दर एक सेक्शन को हम भाव बोलते हैं और हर एक भाव का कोई एक मतलब होता है जो हम बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब इसको नंबरिंग हम कैसे देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पहला होता है, पहले वाला जो सेक्शन होता है वो आपका पहला भाव है, उसको हम लग्न भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी कुंडली का लग्न अगर हमको डिसाइड करना हो तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा ग्रह मौजूद है उससे हम पता कर सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति की कुंडली इस लग्न को बिलोंग करती है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसका नंबरिंग, ये आपका पहला भाव हो गया। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको नंबरिंग देना है। तो ये कुछ इस तरह से होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने कुंडली के भाव इसमें दिखा दिए हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ऐसे ऐसे करके टोटल 12 भाव इसमें होते हैं। अभी ये नंबरिंग जो होती है वो कुंडली में नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको दिखाई है ताकि आप इसको याद कर लो। अब इसमें याद रखने जैसा तो कुछ है नहीं। आपको पहला मालूम है तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 वो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। ठीक है, अब इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो अगर कोई आपको ऐसा बोलता है भाई कुंडली के आपके 10वें भाव में कौन सा ग्रह मौजूद है, तो 10वां भाव मतलब ये हो गया। अब इसमें जो भी ग्रह मौजूद होता है वो ग्रह आपको बताना होता है। ठीक है, और ये ग्रह अगर 10वें भाव में है तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो प्रिडिक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हर एक जो भाव होते हैं वो खुद अपनी एक स्टोरी रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये लग्न की, पहले भाव की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर भाव में से हम कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये 3 चीज़ देख रहे हैं, भाव, राशि एंड ग्रह। तो इसमें हमारा सबसे पहले वाला पोर्शन अभी ये कंप्लीट हो चुका है, जो कि होते हैं हमारे भाव, जो कि टोटल 12 होते हैं। ठीक है, अब ये नंबर आपको हमेशा के लिए याद रखने होते हैं। मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो अभी भाव के बारे में आपको सब पता
चल गया है। अब हम जाएंगे सीधा राशि के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे जो राशियाँ होती है वो टोटल 12 होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है वो सीक्वेंस में हम एक बार लिख लेते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने राशियाँ लिख ली है सीक्वेंस में। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको इसका सीक्वेंस याद रखना नेसेसरी है, ठीक है। ये आपको 1 2 3 4 5 6 इसी फॉर्मेट में आपको याद रखनी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अभी ये आपकी कुंडली है, ठीक है। उसके हमने भाव देख लिए 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी कुंडली खोलोगे ना तो इसमें जो नंबर दिए होंगे, फॉर एग्जांपल कुछ इस हिसाब से आपके नंबर होंगे। देखिए मैं डाल देता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल 7, राइट। इस हिसाब से आपकी कुंडली में नंबरिंग की होगी। अभी ये जो नंबर होते हैं वो आपके जो ये नंबर है वो भाव के नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में देने की चीज़ है। देखो जो मैं पहले नंबरिंग दिए थे वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए दिए थे, पर ये आपके एक्चुअल नंबर ऐसे कुंडली में होंगे। तब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये जो नंबर होते हैं वो राशि के होते हैं, ठीक है। हमारी टोटल 12 नंबर ऑफ राशि है, वही हमने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। अब इसको भी कहाँ से देखा जाता है? पहले भाव से ही देखा जाता है, जिसको लग्न बोलते हैं। अब इसमें मैंने 7 नंबर डाला है, उसका मतलब क्या होगा? 7 दैट मीन्स योर तुला। तो ये तुला राशि आपके लग्न पे है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि भाई आपकी कुंडली कौन से लग्न की है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मेरी कुंडली तुला लग्न की है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कुंडली में देखिएगा, इसमें से कोई भी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 नंबर इसमें है, दैट इज़ योर कर्क, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई मेरी कुंडली कर्क लग्न की है। और उसके बाद जो नंबरिंग होते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाते हैं। इसमें क्या हुआ? राशियों ने खुद के घर डिसाइड कर लिए। भाई अभी ये तुला कहती है कि मैं यहीं पे रहूँगी, फिर ये वृश्चिक मेरा ये घर है। उस हिसाब से राशियों के घर अभी डिसाइड हो चुके हैं कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर इसी भाव में रहेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको पता चल गया होगा। और अब उसका लास्ट पोर्शन हम देखते हैं ग्रह। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे ग्रह की ओर। तो हमको पता है वैसे तो कि कितने ग्रह यहाँ पर मौजूद होते हैं कुंडली में, फिर भी मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी ग्रह लिख लिए हैं, ठीक है। इसका सीक्वेंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूर्य चंद्र फिर मंगल बुध गुरु जैसे हमारे डेज होते हैं उस हिसाब से आपको याद रहेंगे। तो मैंने इसको इस सीक्वेंस में लिख दिया है, ठीक है। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंड राहु केतु। अभी हमने भाव देखे, उसमें हमने राशियाँ डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये ग्रह इसमें किस तरह से पढ़े जाते हैं। तो मैं ये जो ग्रह सब है उसको रैंडमली किसी भी पर्टिकुलर भाव में मैं लिखूंगा, ठीक है। देखो ये मैं सिर्फ आपकी समझ के लिए कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये ऐसा ही होगा। हर एक कुंडली में ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर रेफरेंस हम ये सब कर रहे हैं। तो अभी देखिए मैं सब ग्रह यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैंने किस तरह से सभी ग्रह को यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। अभी एक आपका डाउट ऐसा होगा कि कई बार एक से ज़्यादा ग्रह भी एक ही भाव में आपके मौजूद हो सकते हैं। कई बार 3 भी एक साथ मौजूद होते हैं, उसको हम युति कहते हैं। 2 ग्रह एक दूसरे के साथ होते हैं, उसको हम युति कहते हैं। इसमें बुध और शुक्र की युति है, ठीक है। वो सब बात की बात है। तो अभी ये मैंने सब ग्रह इसमें प्लॉट कर दिया। अब ये समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान की कुंडली है, तब इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या देखा जाता है? लग्न। दैट मीन्स ये नंबर आपका पहले भाव में 7 नंबर, दैट मीन्स ये आपकी तुला लग्न की कुंडली है, उसमें गुरु है, ठीक है। तो आपके लग्न में कौन सा ग्रह है? अभी गुरु। जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे वैसे वैसे आपको सभी ग्रह यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरी इसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी व्यक्ति की अगर आपको राशि डिसाइड करनी है कुंडली देखकर, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए ऐसा माना गया है कि चंद्र जिस भाव मतलब चंद्र जिस राशि के साथ बैठा होता है। अभी देखो यहाँ पर चंद्र किस राशि के साथ बैठा है? 6 नंबर की राशि, दैट इज कन्या राशि, राइट।
तो चंद्र अभी कन्या के साथ है, मतलब जन्म के समय इसकी राशि जो होगी, ठीक है, वो कौन सी होगी? कन्या, राइट। तो ये बहुत ही इजी वे में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी मैं आपको इसकी समरी दिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ हमारे 12 भाव होते हैं, वो 12 भाव में हमारी राशियाँ खुद के घर डिसाइड कर लेती है और उसके अकॉर्डिंग उसमें है ग्रह, मतलब जब इंसान पैदा होता है उस टाइम पे कौन से ग्रह कौन सी राशि में होते हैं, उस हिसाब से आपका ये चार्ट रेडी होता है। अभी ये आपका चार्ट भी 2 हिसाब से होता है। पहला चंद्र चार्ट होता है जो कि ये है, चंद्र आपकी 6 नंबर में है, तो ये कौन सी राशि वाला इंसान होगा? कन्या राशि वाला इंसान होगा, ठीक है। अब इतने तो आप ज्योतिष बन ही गए हो अभी, तो अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर हम 2 चीज़ सीखे। सबसे पहले लग्न, सेकंड वन आप राशि कैसे डिसाइड करोगे वो। तो आई होप यहाँ तक आपको सब पता चल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें हम ये जो राशि ग्रह ये सब जो होते हैं उसकी प्रकृतियाँ और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।